विधानसभा की है, उसके ऊपर वो कटुरघात हो रहा है। हमारे जो विधायक हैं उनका जो है बोलने का जो है हमारा जो अधिकार है उसका हनन हो रहा। इस तरह से जो है ये हर समय पे, ताकि वो कहते हैं ना, गैग करना चाहते हैं हमारे को कि हम बोल ना पाए, किसी भी तरह से कोई भी ऐसा इशू ना हो पाए। ये भी सत्र भी खाली इसलिए होते हैं क्योंकि इनको वो संविधानिक उस पर लिखा हुआ है कि ये करना है, इसलिए ये 2 या 3 दिन का ये सत्र करके जो ये करते हैं, ये तो बिल्कुल पूरी तरह से खाना पूर्ति है। और इससे जो है जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो जो है अपनी समस्या नहीं उठा सकते, जनता की जो हित की बातें हैं वो जो है उठा नहीं सकते, और उसका नतीजा ये होता है कि सरकार जो है पूरी तरह से अनभिज्ञ रह जाती है कि क्या समस्याएं हैं। और अनभिज्ञ रहने की वजह से या जानबूझ के जो ये काम करते हैं, नतीजा ये होता है कि लोग त्रस्त होते हैं। और आज हालात ये आ गए हैं कि आने वाले समय में लोग जो वो कहते हैं ना, देख रहे हैं कि ये किस समय ये सरकार बाहर जाए। कांग्रेस पार्टी जो है राहुल जी के नेतृत्व के अंदर पूरी तरह से सुदृढ़ होकर ये लड़ाई लड़ेगी। और आप जानते हो कि हर विषय के ऊपर मैं मुखर होकर बोलती हूँ, और ये विधानसभा सत्र चाहे 2 दिन का हो चाहे 3 दिन का हो, मैं बोलने की कोशिश करूँगी, नहीं तो आपके जरिए ये बातें बाहर रखने की कोशिश करूँगी। हाँ जी, पूछना चाहते हैं आप मेरे से? प्रेस ये जो है ये मैं आपको दे दूँगी। आपने की बात की, अब मामला कोर्ट में चला गया है, सीधी वाला प्रश्न पत्रों वाला भी, एग्जाम भी कैंसिल होने वाले थे, सरकार ने उसको बाद में बहाल करवा लिया था। तो उनको यही कहना है कि विपक्षी दल जो है वो केस ऐसे लगा देते हैं, बच्चे लगा देते हैं, जिस वजह से कोर्ट केस में चला जाता है कोर्ट में, उसके बाद फिर लेट हो जाता है। सरकार तो भर्ती करना चाहती है। रातों रात जो है ये कोर्ट के अंदर भागते हैं, ये व्यवस्था जो है इनकी है ही नहीं। जब ये कहते हैं कि प्रश्न जो है जो लगाते हैं हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिस एजेंसी को लगाया हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि हालात मतलब कितनी संगीनता है इनकी हमारे बच्चों के प्रति, बच्चों के भविष्य के प्रति। कोर्ट के अंदर तो जाएगा मसला। सरकार को इस बारी ये एडजर्नमेंट मोशन जो मैंने पेश करा है इसको एडमिट करना चाहिए, अगर सरकार की नीयत साफ है, और इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, एक हेल्दी डिबेट होनी चाहिए कि किस तरह से हम इस समस्या का निजात निकाल पाए, किस तरह से हम अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी दे पाए। इससे जो है इसको वो कहते हैं ना, छुपने से या वो कबूतर बन के आंखें बंद करके बैठने से अच्छा ये है कि हम सारे के सारे पक्ष और विपक्ष इसके ऊपर चर्चा करें, ताकि हमारे बच्चे जो हरियाणा के भविष्य, हमारे हरियाणा के जो बच्चे हैं उनका भविष्य जो है जो हम अंधकार में धकेल रहे हैं वो ना हो। आज क्या हो क्या रहा है, अब जैसे कैथल में थी मैं और इधर गए थे हम करनाल में थे, तो लोगों ने बताया कि सारी मोस्टली जीटी बेल्ट जो है, जो छोटे छोटे भी किसान हैं वो भी अपने जो है ये जो जमीन है उसको बेच रहे हैं, बच्चे सारे पलायन कर रहे हैं बाहर, माँ बाप जो हैं बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वो रह गए हैं। ये असलियत है, ये आज के दिन ये असलियत हो रही है। तो अगर ये हश्र हो गया तो फिर होगा क्या? फिर आने वाला समय तो अंधकार है ही। ये सरकार को इन सारी चीजों से अवगत हम तभी करवा सकते हैं जब इसके ऊपर एक हेल्दी चर्चा हो, और चर्चा जो है करवाना सरकार का काम है। और मैं तो आपके जरिए ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर इसके ऊपर चर्चा सरकार कराने से ये कहकर ये बहाने देके कि ये सब जुडिस है, क्योंकि मामला सब जुडिस कोई और चीज पे है, ये हम मामला हम करना चाहते हैं कि किस तरह से रोजगार को सही तरीके सुदृढ़ करा जाए, किस तरह से इसकी प्रणाली सही करी जाए, किस तरह से बच्चों को हम नौकरी रोजगार दे सकें। इसलिए अगर इसके ऊपर अगर सरकार चर्चा कराने से गुरेज करती है तो इसका मतलब ये है कि सरकार जो है पूरी तरह से इसमें समझ लेती है। नूर हिंसा में अभी तक जिस तरीके की कार्रवाई जो है वो पुलिस द्वारा की गई है, 3 लोगों को जो है वो गिरफ्तार भी किया गया जो मोस्ट वांटेड थे, किस तरीके से देखते हैं पूरे मैटर को? जो हमें अखबारों के जरिए पता चला है और जो मीडिया के जरिए पता चला है कि ऑलरेडी ये जो इन्फॉर्मेशन थी कि इस तरह की वारदात जो है ये हो सकती है, ये जब सरकार के पास थी तो ऐसा जो वारदात को अंजाम देने ही क्यों दिया गया? क्योंकि इस तरह की जो ताकतें हैं जो ये अमन चैन को जो है ख़त्म करना चाहती हैं, ये अगर इनको खुला वो दोगे, रोड मैप दोगे, तो वो तो अपना काम करेंगे। जब इनके पास ये सारी बात इनको जानकारी थी तो ये होने कैसे दिया? सरकार का मतलब क्या है? सरकार का मतलब ये है कि जान माल जो है उसकी रक्षा करी जाए, कानून व्यवस्था को जो है कायम करा जाए। कानून व्यवस्था अगर सरकार कायम करने में सफल है तो वो सरकार को रहने का कोई औचित्य नहीं है।
मैम, ये जिस तरह से मामून खान का लगातार नाम आ रहा है कि वहाँ विधानसभा में भी आप मौजूद थे, जिस तरह से भाषण दिया गया था, और उसके बाद से लगातार उनके ऊपर भी उंगली उठ रही है, आप उसको किस तरह से देखते हैं? मेरा देखना ये है कि जो भी इसके अंदर कोई समुदाय का हो चाहे किसी उसका हो, जिसने गलत करा है और जिसने इसके अंदर जो है इस तरह का वारदात को अंजाम दिया है या उकसाया है या जो भी करा है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तभी आप उसको एक एग्जाम्पल बना पाओगे, क्योंकि अब इलेक्शन आ रहे हैं, पार्लियामेंट का इलेक्शन है, और इस तरह से आप ये करना चाहते हो तो ये पोलराइजेशन वाली जो पॉलिसी जो पहले चला करती थी वो अब लोग समझ गए हैं। लोग बहुत समझदार हो गए हैं, सबने देख लिया है 10 साल के अंदर कि हालात क्या होते हैं। अब लोग ये नहीं पसंद करते, लोग अमन चैन पसंद करते हैं कि भाई कोई इस तरह का वो ना हो, तभी तो आगे प्रदेश और देश बढ़ेगा। अगर इस तरह के दंगे फसाद करोगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आप मानते हैं विधानसभा में भड़काऊ भाषण था उनका कि उन्होंने कहा कि प्याज की तरह फोड़ देंगे, और उसके बाद जैसे ही दंगे हुए उसके बाद सोशल मीडिया पे वायरल जो हुए, उन्होंने आरोपी जो थे उन्होंने लिखा है कि प्याज की तरह फोड़ दिया, प्याज की तरह। मैंने आपको कहा ना कि जो भी इसके अंदर जिसकी भी वो मतलब भूमिका है इसके अंदर, चाहे भड़काऊ हो चाहे दूसरी तरह से हो चाहे किसी भी समुदाय का हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सरकार को जो है संज्ञा लेनी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए, और एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए कि आने वाले समय में इस तरह की वारदात को जो अंजाम देना चाहता है उसके खिलाफ सरकार उसके खिलाफ जो है डुलमुल रवैया नहीं इस्तेमाल करेगी। लेकिन अभी तक तो वो बात हो ही नहीं। बुलडोजर का जो एक्शन लिया गया इसके बारे में आपको क्या राय है? अब ये जो एक्शन जो ले रहे हैं, एक्शन रिएक्शंस जो हैं, ये इसी की तो हम मांग कर रहे हैं सारा, कि आप हमारे को ये सिटिंग जज से जो है आप इसके ऊपर कार्रवाई वो तहकीकात करवाई जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी निकले, और जो गलत है उसके साथ उसके खिलाफ कार्रवाई हो। मैम, बाढ़ से जो है वो जिस तरीके का नुकसान हुआ है, लेकिन बहुत सारे जो है एक तरीके से अनाउंसमेंट जो है वो भी की गई है, लेकिन जिन लोगों के घर पूरे तरीके से तबाह हो चुके हैं उनके लिए 20,000 से लेकर 1,20,000 तक की सीमा जो है वो रखी गई है कि इतना उनको मुआवजा राशि जो है वो दी जाएगी। 1,20,000 तक जो है वो किसी का आई थिंक 4 कमरे का मकान जो है वो भी फुलफिल नहीं होता, तो उसको लेकर कांग्रेस पार्टी जो है, क्योंकि किसान भी रोड पर हैं, तमाम वर्ग जो है वो इससे पूरी तरीके से जो है वो खस्ता हाल है, तो उसको लेकर कांग्रेस पार्टी क्या कुछ कर रही है? ये तो हम लगाए आपने बहुत सारे। हाँ, ये मैंने कॉलिंग अटेंशन इसके ऊपर दिया हुआ है। हाँ, आवाज का। हाँ, देखो बात ये है कि सरकार को बहुत संगीनता से इसको लेना चाहिए। बहुत लोग बर्बाद हो गए हैं। पहले ही जो है महंगाई के कारण जो बात कही गई थी कि 2022 के अंदर किसानों की आय दुगनी करेंगे, वो तो हो ही नहीं, सामने दिख गया। जो आय दुगनी होनी थी वो तो बिल्कुल ही दुगनी से भी बिल्कुल आधे से भी आधी हो गई। अब जो है ये प्राकृतिक प्रकोप जो आया है, चाहे बाढ़ हो, चाहे सुंडी का हो, चाहे जो है ये सफेद मक्खी का हो, ये बाजरे के ऊपर, और अपना चाहे पाले का हो, ये सारा का सारा प्राकृतिक जो आपदाएं हैं ये आती हैं, तो ये सरकार का दायित्व बनता है कि लोगों को उससे निजात दी जाए, और सरकार को मुआवजा देना पड़ता है। तो मुआवजे की तो बात ये पूरी करते ही नहीं है। आज तक जो है 2022 तक का मुआवजा नहीं आया। ये जो ये बात कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि 1 लाख ये जो पैसा देंगे, ये भी मेरे ख्याल में ये भी खाली जुमला बन के रह जाएगा। इनको होना ये चाहिए कि पूरी तरह से अच्छी तरह से सर्वे करवाया जाए, कितना नुकसान हुआ है, और उस नुकसान का आकलन करा जाए, और फिर डायरेक्ट जो है उन किसानों को जो है डायरेक्ट उनके खातों के अंदर पैसे दिए जाएं, ताकि वो किसान की भरपाई जो